रंजन जी, उसमें ऐसे लोग शामिल होगा जो पत्रकार नहीं है। कहते हैं ना, जब खोटे सिक्के चलन में होते तो कई बार असली सिक्के चलन के बाहर हो जाते हैं। पत्रकारिता उसी दौर को भोग रही है कि असली पत्रकार चलन के बाहर होते जा रहे हैं और जो खोटे हैं वो चलन में है। दरअसल सरकारें भी उन्हीं को पसंद करती है। जो सत्ता है उसको पत्रकार नहीं चाहिए, सत्ता को दलाल चाहिए, क्योंकि जो वो चाहे वैसा लिख दें, जैसा वो कहें वैसा दिखा दें, यही उनके लिए मुफीद रहता है। और अगर सच पत्रकार लिखेगा तो हमारे राजनेता और हमारे जो हुक्मरान हैं, हुकूमत करने वाले ऑफिसर्स, उनको बहुत दिक्कत होगी। मुझे लगता है कि आज की जो पत्रकारिता बिगड़ रही है उसमें पत्रकारिता का तो दोष है ही शर्मा जी, लेकिन सत्ताएं भी अब सच सुनना नहीं चाहती। अगर सच है तो वो कहती थी कि सच की गर्दन मरोड़ दी जाए, हमें ऐसा सच पसंद नहीं है। आपकी राय? निश्चित रूप से ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। एक समय हुआ करता था, कहीं ना कहीं सत्ता और समाचार पत्र दोनों एक भाव ऐसा रहता था कहीं ना कहीं राष्ट्र को लेकर के। जी। एक मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक समाचार पत्र लोकवाणी निकलता था, 1943 के आसपास शुरू हुआ जयपुर से, और आगे चल करके जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ रियासतों पर दाना डाला, जिसमें अपने यहाँ के हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल तो थी, इसके साथ साथ जैसलमेर की रियासत भी थी। और उन्होंने चूंकि सीमा पर लगती थी तो उन्होंने जैसलमेर के राजा को कहा कि आप स्वतंत्र रहना। ये खबर लोकवाणी के संपादक उस समय जो भी थे, मेरे ख्याल से तिवारी या जो भी सरनेम था, उनको पता लगी, तो उन्होंने समाचार छापने से पहले इसकी सूचना सरदार पटेल को दी। तो सरदार पटेल जी ने उनसे कहा कि इस खबर को आप कुछ घंटे, 24 घंटे रोक लीजिए। तो उन्होंने कहा कि लेकिन खबर अगर देंगे तो फिर हमको ही देंगे। वो फिर ये खबर दी और रात में वो ऑपरेशन हुआ, जैसलमेर के राजा पहुंचे, फिर दिल्ली और सिग्नेचर हुए। वो फिर अगले दिन लोकवाणी ने समाचार पत्र ये खबर छापी। जैसलमेर इस रियासत में ही वो पोखरण का मैदान था जहां अपन परमाणु विस्फोट करते हैं। तो ये पत्रकारिता की ऊंचाई, पत्रकारिता का समर्पण। इसी तरीके से एक प्रताप अखबार कानपुर से निकलता था, उसके हर संपादक गिरफ्तार हुए। गणेश शंकर विद्यार्थी भी उसमें रहे हैं, माखनलाल जी चतुर्वेदी ने वहां से पत्रकारिता सीखी है, तो उन हर संपादक हुआ है। तो वो स्थिति आज थोड़ी सी कम हो गई है। तो आज कहीं ना कहीं वो जो धन है वो फिर पत्रकारिता की 4 पीढ़ी आप अगर देखें, 47 के पहले के जो पत्रकार थे, गणेश शंकर विद्यार्थी हों, माखनलाल जी हों, और भी सारे लोग थे, वो लोग थे जिनके मन में ये बात उठी कि हमको पत्रकारिता करना और समाचार पत्र निकालना है। और वो दीवानों की भांति आते थे और अपने जेब में चने रख करके, कई बार खाना भी नहीं मिलता था, और अपने पत्रकारिता करते थे। फिर दूसरे पत्रकारों की श्रेणी वो आई जो स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, लेकिन उसने स्वतंत्रता संग्राम अपने आंख से देखा, और लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो सामाजिक जागरण के आंदोलन थे उसमें भाग लिया। ये दूसरी पत्रकारिता की पीढ़ी थी। फिर तीसरी पीढ़ी वो आई जिसमें अपन लोग भी आते हैं कि हमने वो जो जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन देखा या जिन दोनों लोगों ने सामाजिक आंदोलन किया, हमने उनके चरणों में बैठ करके पत्रकारिता सीखी और वहां तक गए।